हम लास्ट टॉपिक की बात कर रहे हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में जो मेन चीज़ें पढ़ी हैं वो हमने पढ़ा है कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एनटी क्या होती है। एनटी को हमने बड़ी डिटेल में जो है डिस्कस किया। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर एन फाइंड करना हो तो धन कैसे करते हैं, आर फाइंड करना हो तो धन कैसे करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर वैल्यू क्या होती है, उसकी कैलकुलेशन। देन हमने एनुटीज़ की बात की। हमने कहा कि दो तरह की एनुटीज़ होती हैं, वन इज़ ऑर्डिनरी एनुटी एंड अदर इज़ एनुटी। ऑर्डिनरी एनुटी में क्या है कि पेमेंट हम इन द एंड करते हैं, और जो आपकी एनुटी है उसमें आप पेमेंट एट द बिगनिंग करते हैं। दोनों के फॉर्मूलाज देखे हमने, उसका सोल्यूशन देखा, एग्जांपल्स की। फिर हमने जो है हमने कहा कि ये तो तब है जब हम कोई चीज़ डिपॉजिट करवाते हैं। अगर हम जो है लोन लेते हैं तो उसको अमोर्टाइज करना हो तो हमें एनुअली कितना पे करना पड़ेगा, मेन अमाउंट निकालनी हो। जो अमाउंट हम आज रिसीव कर रहे हैं, नेक्स्ट अगले 4 साल के लिए, 5 साल के लिए हमें डिफरेंट टाइम में मीन एनुअली कितना पे करना है, ये हमने देखा। उसके बाद हमने जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में, इस टॉपिक पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे रहता है, वो ये है कि कई दफ़ा क्या होता है बच्चे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइक्वल स्ट्रीम, मीन आपकी स्ट्रीम जो है इक्वल नहीं होती, या स्ट्रीम जो है परपेचुइटीज होती हैं। अनइक्वल स्ट्रीम का क्या मतलब है कि आप जो है यहाँ पे अगर इसको देखें तो 1 ईयर में 200 पे कर रहे हैं, सेकेंड ईयर में फिर 200, फिर 400, फिर 500 कंसेक्टिवली। तो ये क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, हमने एनुटी की बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि पेमेंट्स इक्वली होती हैं। ठीक है, हर साल आप एक ही अमाउंट पे करते हैं, लेकिन जब स्ट्रीम जो है वो आप अनइक्वल हो, इक्वल ना हो वैल्यूज जो आप पे कर रहे हैं, तो देन आप उनकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आपको हर एक की डिफरेंटली जो है प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है। मीन आप फर्स्ट ईयर में 200 और सेकेंड ईयर में जो 200 है इसकी वैल्यू सेपरेटली, क्योंकि दोनों का सेम वैल्यू है, तो इस पे एनुटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुटी अप्लाई करके तो आप इनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसी तरह 3 इयर्स अकेला है, थर्ड ईयर, तो इसकी इंडिविजुअली आपको क्या करना है, वैल्यू को फाइंड करना है। और नेक्स्ट जो है सारे एक ही वैल्यू पे डिपेंड करते हैं, मीन 500, तो ये आपने इकट्ठे इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, सबकी वैल्यू इकट्ठी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और इन पे एनुटी इसको जब डिस्काउंट पैड करेंगे, मीन प्रेजेंट वैल्यू को फाइंड करेंगे, तो आपके पास से एक वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। फिर दिस वैल्यू, दिस वन, और इस तीनों को आप प्लस कर देंगे तो दैट विल बिकम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइक्वल पेमेंट जब होती है, तो देन आप इस तरह से उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करते हैं। और अब रहेगी बात आपके पास परपेचुटी की। व्हाट इज परपेचुटी? इफ यू डिपॉजिटिंग कंटिन्यू टू डिपॉजिट अ पेमेंट फॉर अ इनडेफिनेट पीरियड, अगर आप जो है लॉन्ग रन मीन लंबे अरसे तक एक ही अमाउंट सबमिट करवाते जाएं, तो उसको हम परपेचुटी कहते हैं। इन्फिनिटी का साइन जो है वो ये होता है बच्चे। तो एक एग्जांपल है, फार्मूले की तरफ बाद में आते हैं। व्हाट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500 परपेचुटी डिस्काउंटेड बैक एट 8%। आप कंसेक्टिवली एनुअल बेसिस पे एक वैल्यू जो है अपनी होल लाइफ में डिपॉजिट करवाते रहते हैं, तो उसकी वैल्यू रिटर्न बैक आपको कैसे होगी, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो आपने फाइंड करनी है। पीपी का मतलब है परपेचुटी पेमेंट। ठीक है, आप कितनी पेमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो आप 500 पे कर रहे हैं, पीपी आपके पास कितना है 500, और आर मीन इंटरेस्ट रेट, तो वो आपके पास 8% है, विच विल बिकम 8/100 और इज इक्वल टू 0.08। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करें तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकलेगी, पी पी ओवर आर। पी पी आपके पास 500 है और आर जो है वो 0.08 है, ये 0 है और ये 8 है। इसका सोल्यूशन अगर हम देखें तो ये बनता है 6250। ठीक है,
तो देन इज द वैल्यू ऑफ परपेचुटी। ये था आपका चैप्टर जिसमें हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की इम्पोर्टेंस बचे इसको अंडरस्टैंड करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इंडिविजुअल से स्टार्ट हो जाएं तो इंडिविजुअली भी आपको बैंक से लेन देन करना पड़ता है। आप बैंक में पैसे डिपॉजिट भी करवाते हैं, आप जो है इन्वेस्ट भी करते हैं कंपनीज में, आप जो है बैंक से लोन भी लेते हैं, आप कंपनीज में इन्वेस्ट भी करते हैं। तो देन आपको आइडिया होना चाहिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है आपकी होल लाइफ में आपके लिए सपोर्टिव पार्टनर का रोल प्ले करती है। आपको डिफरेंट जगह पे आप जो है इसके कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करते हुए अपनी क्यूरीज जो हैं वो सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट एक छोटी सी एग्जांपल, उसके बाद वाइंड अप करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक बंदा कहता है कि आज 1000 रुपया मुझसे ले लें या 5 साल बाद मुझसे 5000 रुपया ले लीजिएगा। तो आप कैसे डिसाइड करेंगे कि मुझे 1000 आज लेना है या 5 साल बाद 5000 लेना है? सिंपल, आज जो वैल्यू है उसको कंपेयर करेंगे, जो फ्यूचर में आपको 5000 मिलना है उसको अगर आप डिस्काउंटेड बैक करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में लेके आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में आज दोनों की किसकी वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, तो जब आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू ज़्यादा है तो आप अल्टीमेटली क्या कर लोगे, जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको चूज़ कर लोगे। ठीक है बच्चे, आई होप सो कि आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।